नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सोशियोलॉजी की रनिंग में है एक रेगुलर बेसिस पर। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उस मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और उससे संबंधित जो भी डिटेलिंग होगी आपको इससे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी ये कराया जा रहा है। उससे संबंधित कोई जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल से संबंधित हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास से संबंधित हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा इससे संबंधित। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है, दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड की जाती है। एक यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित होता है और दूसरा आपका सोशियोलॉजी से संबंधित होता है। हम वीडियो में उन क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो आपका मॉर्निंग में जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास में क्लास चल चुकी होती है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेके आते हैं और उसकी व्याख्या आपको मैं उससे संबंधित प्रोवाइड कराता हूं। आइए इस वीडियो में हम आज सामाजिक संरचना के आगे का जो स्टेप्स है, जो क्वेश्चंस और भी हैं उसको हम करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था कल से सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट स्टार्ट हुआ था यूनिट 3 का, और उसमें मैंने एक स्टेप और मैं आज करा दिया हूँ संस्कृति के बारे में। बट आपको मैं आज कल्चर सोशल स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि इसके काफी बड़े हैं सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के। क्वेश्चन 1 है कि नव प्रकारवाद की अवधारणा का संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्री से था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नव प्रकारवाद, आपको पता होगा प्रकारवाद और नव प्रकारवाद। मैंने आपको बताया था प्रकारवाद अध्ययन करने का एक उपागम है जिसमें प्रकारियों का अध्ययन किया जाता है। प्रकारी क्या होते हैं? सहयोग करना, यानी किसी भी चीज के निर्माण में सहयोग करना ही क्या होता है? प्रकार्य होता है। प्रकार्य को कार्य मत समझिएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रकार्य और कार्य में डिफरेंस है। कार्य में सहयोग ही हो ऐसा नहीं है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रकारवाद एक अध्ययन करने का ऐसा उपागम है जिसमें हम प्रकार्यों का अध्ययन करते हैं, जबकि वहीं पे नव प्रकारवाद आया हुआ है। तो नव प्रकारवाद में प्रकारवाद के संबंध में ही अध्ययन किया गया है। बट प्रकारवाद और नव प्रकारवाद में डिफरेंस ये है कि प्रकारवादियों में केवल और केवल संरचना के तत्वों को उनका केवल प्रकार ही समझाया है प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत। लेकिन नव प्रकारवादियों में लाइक एज अलेक्जेंडर, ठीक है, नव प्रकारवादियों में अलेक्जेंडर जैसे विचारकों ने बताया है कि संरचना में जो तत्व होते हैं उन तत्वों का केवल और केवल प्रकार ही नहीं होता है, बल्कि उनके दुष्प्रकार भी क्या होते हैं। ओके, तो ये है डिफरेंस प्रकारवाद और नव प्रकारवाद में। नव प्रकारवाद के विचारकों में जैसा कि मैंने आपको बताया जनक अलेक्जेंडर को माना जाता है। उनके अलावा हमारे कुछ और भी विचारक आते हैं। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि नव प्रकारवादियों में विचारकों में से कौन से विचारक इसमें से हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है मेरियन जे लेवी, कोहेन, अल्बर्ट कोहेन पूरा नाम है, दरखाइन, इमाइल दरखाइन, मेलिनोस्की, बी मेलिनोस्की। अब आपको पता होगा, अगर आप बिल्कुल ये क्लियरली जानते होंगे कि दुर्खीम है, मेलिनोस्की है, ये सब सारे क्या है? ये सब प्रकारवाद से संबंधित हैं। और अब आपको कंफ्यूजन अगर क्रिएट होगा तो ए और बी को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा ये आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो आपको पता होगा क्योंकि ये काफी इजी है। दुर्खीम और मेलिनोस्की सबको पता है प्रकारवादी हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। लेकिन मेरियन जेल्विन और कोहेन के बारे में लोगों ने कम सुना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें से जो प्रकारवादी और है वो है मेरियन जे लेवी। और अब बचे लास्ट ये, तो ये भी हो गए प्रकारवादी, ये भी प्रकारवादी, ये भी प्रकारवादी, और पूछ रहा है नव प्रकारवाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अल्बर्ट ए कोहेन कौन है? नव प्रकारवादी। इसके साथ ही मैंने इनको जनक बोल दिया था, अलेक्जेंडर, आप इनको भी लिख दीजिएगा, ठीक है।
आप इसे अलेक्जेंडर को लिख दीजिएगा, ये जनक कहे जाते हैं नव प्रकारवाद के जनक। इनकी बुक थी नियो फंक्शनलिज्म। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकार का संबंध, ध्यान से सुनिएगा, प्रकार का संबंध और रिक्त स्थान है का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। ध्यान सुनिएगा, प्रकार का संबंध किसका निर्माण करने वाली इकाइयों से है? सामाजिक संरचना, भाषा निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, सांस्कृतिक प्रकार। आपको कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखेंगे। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि संरचना और प्रकार जो होते हैं वो एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में काम करते हैं। क्यों? आपको मैंने ये बताया था कि संरचना के तत्व अगर कार्य नहीं करेंगे तो संरचना क्या होगी? व्यवस्थित नहीं रहेगी। संरचना के कार्य, यानी कार्य मतलब यहाँ पे प्रकार से, संरचना के तत्वों का अगर तत्व है तो उनका प्रकार होगा, और प्रकार होगा तो संरचना क्या होगी? व्यवस्थित होगी। एग्जाम्पल, मैंने आपको शरीर के संबंध में संरचना समझाई थी, शारीरिक संरचना। सामाजिक संरचना छोड़ दीजिए, शारीरिक संरचना मैंने आपको बताया था कि शारीरिक संरचना शरीर होते हैं, शरीर में सारे पार्ट होते हैं। सारे पार्ट क्या है? शरीर के तत्व हैं। ओके, सारे तत्वों का अपना कुछ ना कुछ प्रकार है। प्रकार क्या है? सहयोग है। शरीर रूपी संरचना को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से निरंतर चलने के लिए, बना रहने के लिए तत्वों का क्या होगा? रेगुलर रूप से प्रकार करना होगा। अगर वो प्रकार करना बंद कर देते हैं तो संरचना क्या होगी? संरचना क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, संरचना के साथ प्रकार अवश्य जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिए, प्रकार का संबंध डैश निर्माण करने वाली इकाइयों से। तो किसका निर्माण करने वाली इकाइयों से? सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी विचारक हैं? ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन से संरचनावादी विचारक हैं? तो संरचनावादी विचारकों में जैसा कि आपको पता है संरचना स्ट्रक्चरलिज्म है ये। इसमें आपको बताना चाहूंगा संरचनावाद के जनक अगर आपको देखा जाए, कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया था, संरचनावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है। भाषाई संरचनावाद के जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है फर्डिनेंड सॉसर को कहा जाता है। फर्डिनेंड सॉसर से ही संरचनावाद के कॉन्सेप्ट को लेवी स्ट्रॉस महोदय ने लिया था। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी विचारक हैं? तो एक तो आपका आंसर मिल गया, सी मिल गया। आगे देखते हैं क्या दुर्खीम और मार्क्स भी हैं। तो अगर दुर्खीम और मार्क्स में से कोई भी अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आपका सभी श्योर हो जाएगा। देखिए, मार्क्स के संबंध में तो आप थोड़ा इग्नोरिटी थोड़ा व्यक्त करोगे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप दुर्खीम के संबंध में सोचोगे ना तो दुर्खीम का नाम सिर्फ प्रकार के संबंध में नहीं आता है, इनका नाम आता है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के रूप में। यहां पे लिखिए हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग करने वाले विचारकों में इनका नाम आता है दुर्खीम का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने संरचना के संबंध में बात की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर ए और सी दोनों अगर हो रहा है तो देखिए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में नहीं है आपका, तो मार्क्स भी क्या हो जाएंगे? इसी के साथ जोड़ दी जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चंस कोई नहीं आते हैं, पहले उनके सही वाले बिल्कुल क्लियर करके आप आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनाव कीजिए। गलत कथन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। अनेक उप संरचनाओं यानी संरचना के विभिन्न तत्व उसके क्या कहलाते हैं? उप संरचना कहलाते हैं। तो उन संरचनाओं के निर्माण से ही सामाजिक संरचना क्या होता है? निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पे सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत आपको चूज करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है। तो आपको बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पे रुक जाइए, बस हम सेंटेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम सही वाला बिल्कुल क्लियर पहले ध्यान रखेंगे, पहले ये हमको क्लियर समझ में आ रहा था इसलिए हम टिक कर दिए, सही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान और पद होता है। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि संरचना को इकाइयों का क्रमबद्ध व्यवस्था कहा जाता है, क्रमबद्ध व्यवस्था कही जाती है उसका। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, पूर्व निश्चित, ये इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक संरचना के स्टेटमेंट के संबंध में ये सही हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अभी मैंने जस्ट ऊपर तो बोला है क्रमबद्धता पाई जाती है, क्रमबद्ध व्यवस्थित व्यवस्था है संरचना, ठीक है, विभिन्न इकाइयों का क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो यही मैंने आपको बताया था, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी आंसर सही हो गया। मतलब मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग से ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो आपको जब 1, 2 और 3 आपको आंसर बिल्कुल क्लियर मिल गया कि सामाजिक संरचना के संबंध में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपको गलत को चूज करना है, तो आप क्या मार दोगे, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय जो विशेषता होती है, जो भी रीजनल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनसे आप प्रभावित नहीं बल्कि क्या होता है, प्रभावित होता है। इसी वर्ड की वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे। आपने जो मॉर्निंग में क्लास की है जो मैथ पे, आप उसी के नीचे जस्ट आप लिखेंगे और जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो आप जरूर ये काम कर लीजिएगा कि नीचे आप लिखते जाइए, ठीक है। आप उसमें नोट्स भी बना रहे होंगे, नोट्स के साथ साथ आप उसमें क्या कर रहे होंगे, नीचे उसका क्वेश्चंस भी आप उसके लिखते जाइए। और इसके अलावा जो नहीं भी क्लास कर रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा, जो नहीं क्लास कर रहे हैं वो भी। तो क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए एजिल मॉडल, एजिल मॉडल अभी मैं बताता हूं, अभी बस वेट करिए। एजिल मॉडल का विकास, एजिल मॉडल का विकास इनमें से किसने किया, इनमें से किसने किया। पहला ऑप्शन रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन इज टैलकॉट पार्सन्स, बी ऑप्शन इज टैलकॉट पार्सन्स, सी ऑप्शन इज मेलिनोस्की, डी ऑप्शन इज डी ऑप्शन नॉडेल। ओके, तो ये क्वेश्चन है, फिर सुनिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। सामाजिक व्यवस्था को, सोशल सिस्टम, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को समझाने के लिए एजिल मॉडल का विकास इनमें से किसने किया। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर आप बिल्कुल पहले मान लीजिए, टैलकॉट पार्सन्स, ठीक है। टैलकॉट पार्सन्स ने एजिल मॉडल का विकास किया था। एजिल मॉडल होता क्या है, पहले तो हम सामाजिक व्यवस्था जानते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, एक्चुअली सामाजिक व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों के परस्पर अंतर संबंधित कार्यों से जो एक प्रतिमान का निर्माण होता है, उन प्रतिमान से ही संस्था का निर्माण होता है और संस्था से ही क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था। अब सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए 4 प्रकार की प्री रिक्विजिट का नाम दिया था इन्होंने। यानी हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक संतुलित सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करता रहे, इसके लिए
4 प्रकार की पूर्व आवश्यकताओं का नाम बताया। वो किसके आधार पर? एजिड मॉडल के आधार पर। एजिड मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब होता है एडॉप्टेशन, बी जी का मतलब होता है गोल, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन और एल का मतलब होता है लेटेंसी। ओके, तो ये है। तो एडॉप्टेशन अनुकूलन, जी गोल, आई इंटीग्रेशन एकीकरण और एल लेटेंसी। ओके, तो ये है, इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया है? पहला ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन जॉनसन, सी ऑप्शन बी मैलिनोस्की, डी ऑप्शन इमाइल दुर्खीम। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इमाइल दुर्खीम। ओके, तो ये है सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर। ध्यान से सुनिएगा, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व होते क्या है आपको बताना चाहूंगा, जिनसे संस्कृति बनती है। यानी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सांस्कृतिक तत्व होता है। जैसे आप जानते हो कि संरचना तत्वों से मिलकर बना होता है, संरचनात्मक तत्वों से मिलकर बना होता है, वैसे संस्कृति सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बना होता है। और सांस्कृतिक तत्वों का किस प्रकार का सहयोग होता है संस्कृति के बनाने में, इसके संबंध में जो एक व्याख्या प्रस्तुत की थी वो विद्वान कौन थे? मैलिनोस्की थे। ठीक है, मैलिनोस्की थे। ध्यान से ये देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा? किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, एंड डी ऑप्शन इज अ मैलिनोस्की। ठीक है, तो किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा? तो डायरेक्ट आप इसको ध्यान रखिए, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैलिनोस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम इरेज कर देते हैं तो आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक,
कौन है? तो ए ऑप्शन है एसएफ नोडेल, बी ऑप्शन है आरपी मर्टन, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, डी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस। तो द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक किसकी है? एसएफ नोडेल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, इज द लास्ट क्वेश्चन। नोडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में, नोडेल की सामाजिक संरचना नोडेल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा कौन है? ए ऑप्शन इज अ संगठन, बी ऑप्शन भूमिका, सी ऑप्शन संबंध और डी ऑप्शन परिस्थिति। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि नोडेल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ये ट्रिक ही जान लीजिए चाहे जो भी जान लीजिए, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये हमेशा संरचना से संबंध भूमिका को जोड़ते हैं। ठीक है, जब भी ये सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो ये भूमिका को उसके साथ जोड़ते हैं। तो आप इसका आंसर क्या मान लेंगे? बी आंसर, ये बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, हम आज यहीं तक कराएंगे और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको कल संस्कृति से संबंधित शायद मिले, क्योंकि अभी संस्कृति वाला टॉपिक खत्म हुआ है, उससे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कंटिन्यूअस वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको अधिक से अधिक लोगों के पास आपको शेयर करना होगा। शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों, जो अभी आपके ग्रुप हो, हमारी ऑनलाइन जूम ऐप क्लास के लिए आप लोगों के पास बताइए, बातें पहुंचाइए, अपने ग्रुप में भेजिए, सेंड करिए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगा अपलोड करने के बाद ही मिल सकेगा। थैंक यू सो मच।